साथियों, कल 4 जनवरी थी लिबरल डे। लिबरल डे में मैं अपने साथियों के साथ जो है आयोजन करता हूँ। ब्लाइंड लड़कियों का स्कूल है, मोहान रोड स्थित शकुंतला विश्वविद्यालय के सामने, राजकीय दृष्टिबाधित बालिका विद्यालय। लगभग 100 बच्चे हैं और सभी लोग जाते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, स्कूल को गिफ्ट देते हैं और हलवाई वगैरह होता है, तो सभी लोग उनके साथ खाने पीने का भी आयोजन होता है। मैं सोच रहा था मैं ये कहानी रामदयाल सीतापुर के रहने वाले, बचपन में पत्नी की डेथ हो गई। 5 बच्चे थे उनके, 2 भाई और 3 बहनें थी। सबसे बड़ा बेटा धीर, उसके बाद सुचित्रा, उसके बाद सुचित्रा के बाद रेखा, सविता, उसके बाद लड़का सुरेश था। सुरेश हमेशा परिवार के साथ जुड़ा रहा, संवेदनशीलता की भावना थी ज़्यादा, हमेशा ही समाज कार्य हो, परिवार, समाज सेवा उसका बड़ा शौक था। क्योंकि उसकी जो बहनें थी, बच छोटा था तो बच्चों सभी भाई बहनों के बीच पलकर बड़ा हुआ, सम्मान करता था और कोशिश करता था बहनों के लिए जितना कर पाओ कर दो। बड़ी बहन को माँ का दर्जा हमेशा दिया था उसने। वक्त गुजरता गया और सभी के बच्चे भी हुए। इकलौती लड़की थी सुरेश की भाई बहनों में, बाकी किसी के लड़की ना थी, सबके लड़के ही लड़के थे। सुरेश ने सोचा चलो अच्छा हुआ कि एक लड़की हो गई, और उसने परंपराएं चालू कर दी, सब परिवारों में रक्षाबंधन की। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कितने भी अच्छे हो क्यों ना हो, लेकिन दूसरा आपके लिए नफरत पाले। जैसे रामायण में देखिए मंथरा और कैकेयी। सुरेश की तीनों बहनें विवाह के उपरांत भी, एक बहन की तो नौकरी थी तो उन्होंने पिता के घर के पास मकान बनवा लिया, और एक बहन विवाह के समय गई तो सबसे बड़ी बहन उन्हें वो बुला लाई, चलो। और सुरेश कहता रहा कि दोबारा शादी कर दो, किसी के सहारे क्यों रखो किसी को। खैर, वक्त अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। कहीं आशंका न थी कि बहनों के अंदर कुटिल राजनीति भी हो सकती है। दुनिया में उसने सुन रखा था, न्यूज़पेपर में देखता था। पिता की उम्र बढ़ती जा रही थी रामदयाल की, और पिता निर्णय लेने में बहुत कमज़ोर थे रामदयाल जी। हमेशा ही उनके ऊपर लड़कियों की दहशत रही, लड़कियों के होते हुए किसी को कुछ ना किया। छोटा बेटा सुरेश तो उसने 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन तब भी वो संतुष्ट था, उसको चिंता नहीं थी। सोच रहा था कि अपनी कमाई में गुजारा हो वही थी, बल्कि पिता ने कुछ देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। बड़े भाई ने गुपचुप तरीके से कुछ ले लिया था, लेकिन सुरेश ने कहा चलो ठीक है यार, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है तो ले लें। वक्त अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और
धीरे 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 जो बड़ी बहन थी सुचित्रा, उनका ही दोनों बहनों पर अधिकार था। कोई भी बहन अपने दिमाग से निर्णय ना लेती थी, उनको खिला पिला के घुमा फिरा के दखल दे के बवाल कराया करती थी। पिता के सामने भी छोटे भाई सुरेश की आए दिन आके माँ बहन किया करती थी। बड़े भाई भी साथ में रहते थे, उनकी भी तीनों बहनों ने माँ बहन करके घर से निकाल दिया था। कुल मिला के समाज में एक चीज़ है, लड़की ही लड़की की दुश्मन है। रक्षाबंधन ये सब त्यौहार जो है ढोंग हो गए हैं, कर्मों में आचरण कभी नहीं आ पाता। खैर, बड़ी बहन सुचित्रा ने, जो पिता की सेवा करने वाली बहन रेखा का खूब फायदा उठाया और कहा जितना भी दौलत लेना हो, तुम पिता की सेवा करती हो ले लो। अच्छा, वो समझदार थी नहीं, सोचा बड़ी बहन मेरे हित के लिए काम कर रही। नहीं मालूम था बड़ी बहन सुचित्रा और उनका बेटा राजवीर दोनों ही कुटिल व्यक्ति हैं। तो साथियों, मैं बता रहा हूँ कि पैसे के लिए इंसान क्या क्या कर लेता है। और जो अच्छे खासे रिश्ते चल रहे थे, लड़कियों का एक मायका होता है कि माँ बाप नहीं भी रहते हैं तो मायके में ऐसे संबंध रहते हैं कि लड़कियों का आना जाना वैसे ही सम्मान बना रहता है। लेकिन वहीं यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, लड़कियों की मठाधीशी या दहशत इतनी कर देती हैं कि बाप के मरने पर कोई उनको पूछता नहीं, कोई उनके ऊपर थूकता भी नहीं। अब सब कुछ जो है ना, बड़ी बहन छोटी बहनों के सहयोग से आराम से, समझ लीजिए कैकेयी और मंथरा का गठजोड़। तो बड़ी बहन, सब बहनें धड़ाधड़ अपने पास लिखाए पड़ी। छोटे भाई सुरेश को चिंता नहीं थी ऐसे कि कभी सोचा कि बहनें हैं, जब कभी ऐसी बात आएगी तो अपने आप भी ध्यान रखेंगी। साथियों, एक दिन अचानक पिता की डेथ हो गई। मृत्यु के समय पिता के पास रेखा और छोटा बेटा सुरेश ही था। सुरेश छोटा पिता नहीं है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है तो मेरे साथ जो बहन है उसका बहुत ध्यान रखूँगा और जीवन भर खाना अपने पास से खिलाऊँगा। सब कुछ जो सोचता हुआ जा रहा है। खैर, पिता की मृत्यु हो गई 87 साल में रामदयाल जी की। अब मृत्यु क्या होना था, और रामदयाल जी अपने अकाउंट में अंत्येष्टि के लिए 5 लाख रुपए दे गए थे और चूँकि 30 साल हुए रिटायरमेंट हो गए थे, ज़्यादा कुछ शौक था नहीं, तो उनके अकाउंट में भी लगभग 1.5 करोड़ हो गया था। साथियों, मैं बता रहा हूँ पैसा कैसी चीज़ है और रिश्तों की माँ बहन किस तरीके से कर देता है। और जब पिता की मृत्यु हुई, छोटे भाई सुरेश ने उधारी लेके किसी तरह पिता का दाह संस्कार वगैरह सब कुछ कार्यक्रम संपन्न कराए। इवेंट मीडिया में इंटरव्यू से लेकर न्यूज़पेपर में और जगह जगह फोटोज लगा के पिता को अच्छे से श्रद्धांजलि दी। वो गया, ब्लाइंड स्कूल में गया, पिता की याद में शांति का भी आयोजन किया। वो सब कुछ इस आशा से कर रहा है कि मेरी अपनी बहनें हैं, इनका ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन बहनों की तो अलग ही राजनीति है। जो बहनें घर में रह रही थी, तांडव चालू हो गया उनका।
रोज़ बवाल चालू हो गया, ये है वो, दुनिया और दारी। आदमी सीधे रहना चाहता है तो पिता की मृत्यु के बाद बड़ी बहन का दिमाग चलता रहा, बड़ी बहन के बेटे का चलता रहा, राजवीर का दिमाग। तो उनके बेटे ने कहा कहीं किसी को कुछ नहीं देना है, क्योंकि हम लोगों ने जो सालों से प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे पैसा जो है आए और हम अपनी बहन के जो बेटे के जाने के मौसी के नाम कर लिए। साथियों, मैं बता रहा हूँ कि एक ब्लाइंड आदमी से कोई मुर्गाओं करेगा तो क्या कर लेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। खैर, पिता की मृत्यु के बाद तीनों बहनों ने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया। पिता का 50-60 लाख रुपया जो था उस पर कब्जा कर लिया। और सबसे बड़े भाई धीर कुमार, जो हार्ट अटैक के मरीज भी थे, उन्होंने कहा चाहे जिंदा हूँ चाहे कोई मरे, मुझे कोई मतलब नहीं है। और इस तरह संपत्ति के लालच में एक परिवार टूट गया। जहाँ बचपन से अभी तक परिवार संयुक्त था, वो परिवार ख़त्म हो गया। साथियों, मिलता हूँ मैं। जय हिंद, भारत माता की जय।